न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। दौड़ते दौड़ते गए, सुदामा को आलिंगन में लेकर छाती के साथ लगाया। अरे मित्र, तुमने ये क्या हालत कर रखी है? बचपन से ही तुम जिद्दी थे, इस शरीर की क्या जर्जरी भूत हालत कर दी। इस शरीर मंदिर है, आत्म रूप से परमात्मा शरीर रूपी मंदिर में विराजते। तुमने ये क्या करा? सुदामा को देखकर भगवान रोने लगे। रुक्मणी जी पीछे से आई। अरे रुक्मणी, जा सोने का थाल सोने की जारी में गोमती गंगा का जल ला, मुझे मेरे मित्र सुदामा की पूजा करना है। थाल लाकर रुक्मणी ने दिया, आगे थाल पधराया। मित्र अपने चरण थाल में पधराओ, धूल से धूसरित चरण और सोने का थाल कैसे रखो? सुदामा को संकोच होता है। आज भगवान ने अपना उत्तरी वस्त्र अलग किया, चौवर्ता करके बिछाया, बैठो, और स्वयं बिना आसन बिना वस्त्र के भूमि पर बैठ गए। आज अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर सुदामा के चरण उठाकर थाल में रखे। भगवान की सुदामा के चरणों पर दृष्टि गई। अरे मित्र, तुम खड़ाऊ नहीं पहनते, ब्याऊ फटी है, एड़ी फटी है, और उसमें से रक्त आता है। कई कांटे सुदामा के चरणों में लगे, भगवान ने निकाले। एक कांटा गहरा धंसा था, भगवान ने दबाया, सुदामा कर रहा उठा। नहीं मित्र, अगर ये पक गया तो तुम चलने से भी लाचार हो जाएगा, निकाल दो।
निकालते हैं पर नखून नहीं है भगवान के। अरे रुक्मणी जल्दी जा सुई ला, सुई से मैं कांटा निकालूं। रुक्मणी मैया सुई लेने गई, सुई मिली नहीं। फिर तो भगवान ने सुदामा के उस पेड़ की एड़ी को अपने घुटने पर रखा और दबाया। सुदामा कर रहा है, अपने दांतों से सुदामा की एड़ी के कांटे को इस तरह से निकाल कर फेंका और सुदामा के चरण थाल में पधरा है। आज भगवान सुदामा की दीन दशा देखकर रोने लगे। देखी जो सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, असुमन से तिनके पग धोए। आज रोने लगे अपने नेत्रों के पवित्र गंगा यमुना की धारा से सुदामा के चरण। रुक्मिणी मैया झारी में से फिर गोमती गंगा का जल चरण पर पधराती है। भगवान अपने हाथ से चरण मसल कर धोकर चरण का तीर्थ कपाल पर, मस्तक में, मुख में धारण करते। इतनी देर में दाऊ दयाल दौड़ कर आए। कन्हैया कन्हैया ये कौन है? कि दाऊ ये अपना सुदामा। कि ये सुदामा? कि हाँ ये सुदामा। एक हाथ शब्द ब्रह्म, दूसरा हाथ पर ब्रह्म पकड़ते हैं। सुदामा को रुक्मिणी के महल में ले जाते हैं। मित्र सायंकाल का समय होने वाला है, आप चलकर थक कर आए हो, मैं आपकी चरणों की मालिश करूं? क्या? हाँ कन्हैया पूछता क्या है? मैं अभी लाया। दाऊ जी कड़वा तेल गरम करके लाए। भगवान धीरे धीरे मालिश करते। कन्हैया जोर मत आजमाना, बेचारे की हड्डी हड्डी दिख रही है, कष्ट हो जाएगा। धीरे धीरे भगवान चरणों की मालिश करते हैं। फिर कोमल जल से सुदामा को स्नान के लिए कहा। गंगाल भर दी। गोमती गंगा के कोमल जल से, गर्म जल से सुदामा ने स्नान किया। भगवान ने सुंदर 16 उपरना लिया। सुदामा ने 16 उपरना धारण किया, कपाल पर तिलक लगाया। मित्र सायं संध्या का समय हो गया, तुम त्रिकाल संध्याशील हो, संध्या करो, प्रसादी तैयार हो। सुदाम देव ने सायं संध्या की, गायत्री माता के मंत्र का जप किया। इधर चांदी के थाल और सोने के कटोरों में रुक्मिणी मैया ने सुंदर सामग्री सिद्ध की, भक्ष भोज्य चोष्य और ले आज सुदामा के सामने धरी। आज कन्हैया ने कहा मित्र आज अपने हाथ से खिलाऊं। 30 साल के बाद आप आए हो। 30 साल पहले हम आश्रम में संग बैठ कर रुकते थे कि नहीं नहीं मित्र मैं खा लूंगा। कि नहीं, एक घास तो खाओ। शांति से बैठ करके आप लोग कथा श्रवण करें। भगवान ने अपने हाथों से सुदाम देव को प्रसाद खवाया। अब मैं कन्हैया खा लूंगा। सुदामा ने प्रसाद दिया, जल पिया। मित्र हुक्का लाऊं के पान बीड़ा? कि नहीं मित्र, ना हुक्का ना पान बीड़ा, मैं कोई चीजें नहीं लेता। अच्छा इलायची छील के दूं? इलायची लो। एक इलायची और जरा सी खड़ी सौंप दी, सुदामा ने ली। फिर तो भगवान अपने शयन कक्ष में दाऊ जी के साथ सुदामा को लेकर गए। भगवान की शैया, सोने के पाए, हाथी दांत की पाटी, रेशम की निवार और दूध के फेन के जैसे नरम नरम गद्दे, उस पर मखमल की चादर, सेमल की रुई के नरम तकिए। मित्र अब आराम करो। सुदामा को लेटने को कहा। सुदामा लेटे नहीं, बैठे रहे। अच्छा मित्र एक चरण की सेवा में करो, इतनी दूर से चलकर आए। दाऊ जी ने दूसरे चरण की सेवा की कि बस हो गई, चरण सेवा हो गई, अब नहीं। आज सुदामा सैया पर बैठे हैं। अरे मित्र आज 30 वर्ष के बाद आप आए। आपसे पहली बार मैं गुरुदेव के आश्रम पर अवंतिका नगरी में मिला था। आज आप आए तो मुझे सांदीपनी गुरु का भी स्मरण हो गया। क्या दिन थे, हम बाबा महाकाल की नगरी में छिपरा किनारे सांदीपनी गुरु के आश्रम में वेदाध्ययन विद्याध्ययन करते थे, साथ पढ़ते थे, खेलते थे। कई बार शिप्रा के घाट पर हम त्रिकाल संध्या करते थे। कभी कभी प्रदोष या सोमवार को महाकालेश्वर की भस्म पूजा में जाते थे।
नवरात्रि में हमारे सिद्धि और महाकाली के मंदिर में जाते थे, सप्तशती का पाठ करते थे कि हाँ मित्र सब याद कन्हैया इसको थोड़ा आराम कर लेने दे, तू तो जिसके पीछे पड़ता है तो पड़ता ही है कि नहीं जाऊं, आज क्षमा मांगता हूं, आज मेरे को जी भर के बातें करना है। मित्र मेरे गुरुदेव के आश्रम से आने के बाद कितने दिन और आश्रम पर रहे, सुदामा ने ऐसे कहा कि इशारों से बात नहीं होगी, मुंह से बोलो। ये 4 उंगली बताते हो तो मैं क्या समझू, 4 घंटे, 4 दिन, 4 सप्ते, 4 महीने के 4 साल? कि नहीं कन्हैया 4 महीने। ये 4 महीने के बाद आपकी विद्या पूरी हुई, आप घर गए कि मित्र 1 से 2 हो गए कि 1 ही हो? सुदामा ने फिर 4 उंगली बताई कि 1 से 2 भी हो गए, 2 से 4 हो गए। तो अरे मित्र 2 से 4 हो गए कि हाँ 2 बालक ही, अरे मैं काका बन गया, मैंने 2 भतीजे कि हाँ